नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो औद्योगिकरण से संबंधित है। औद्योगिक क्षेत्र, आज की इस क्लास में हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के बारे में जानेंगे। मुख्य रूप से आज की इस क्लास में औद्योगिक क्षेत्र का आशय, औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका तथा विकास, औद्योगिक क्षेत्र के विकास की क्या समस्याएं हैं, इन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आर्थिक विकास की प्रक्रिया के दौरान अर्थशास्त्रियों ने पाया कि निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति कर पाते हैं जब उनमें अच्छे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। औद्योगिक क्षेत्र मुख्य रूप से रोजगार उपलब्ध कराते हैं और यह रोजगार कृषि में रोजगार की अपेक्षा जो है अधिक स्थायी प्रकृति का होता है। इनसे आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इन्हीं कारणों से पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर अधिक बल दिया गया। स्वतंत्रता के समय भारत में बहुत कम उद्योग थे। अधिकांश उद्योग सूती वस्त्र, पटसन आदि तक ही सीमित थे। जमशेदपुर और कोलकाता में लोहा व इस्पात की सुप्रबंधित फर्में थीं। यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना था तो हमें ऐसे औद्योगिक आधार का विस्तार करने की आवश्यकता थी जिसमें विविध प्रकार के उद्योग हों। औद्योगिकरण या औद्योगिक विकास को अधिकांशतः आर्थिक विकास का सूचक तथा इंजन माना जाता है। कृषि क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र का विकास इससे श्रृंखला प्रभाव के कारण बहुत अधिक औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास जहां एक ओर रोजगार तथा आय सृजन के द्वारा अर्थव्यवस्था में मांग उत्पन्न करता है, वहीं दूसरी ओर देश के तीव्र तथा आत्मनिर्भर विकास की नींव तैयार करता है। औद्योगिक क्षेत्र के आशय की अगर बात की जाए तो औद्योगिक क्षेत्र, जिसे अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लोग कार्य करते हैं। इन क्षेत्रों में कच्चे माल, पूंजीगत उपभोक्ता वस्तुएं तैयार की जाती हैं, जैसे घास, पानी, बिजली के माध्यम से कागज़ तैयार किया जाता है। गन्ना, पानी और बिजली के माध्यम से चीनी तैयार की जाती है, जो चीनी फैक्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है या कच्चे माल के रूप में कार्य करते हैं। उसी प्रकार से कोयला, पानी, बिजली, प्लास्टिक, लोहा आदि के माध्यम से बाल्टी या अन्य वस्तुएं जो हैं तैयार की जाती हैं। औद्योगिकरण से आशय राष्ट्रीय उत्पादन तथा निवेश के ढांचे में उद्योगों की बहुलता से है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद तथा श्रम शक्ति के प्रयोग में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ जाए। औद्योगिकरण एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें धीरे धीरे सामान्यतः राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का अंश कम होता जाता है तथा औद्योगिक क्षेत्र का योगदान जो है बढ़ता जाता है। तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो है एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें धीरे धीरे क्या होता है कि राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में जो है कृषि क्षेत्र का अंश कम होता जाता है तथा औद्योगिक क्षेत्र का अंश जो है बढ़ता जाता है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की अगर भूमिका की बात की जाए तो कृषि क्षेत्र के श्रमाधिक्य तथा उत्पाद आधिक्य, जिसमें उद्योगों के प्रयोग में आने वाला कच्चा माल सम्मिलित है, को प्रयोग में लाकर कृषि तथा सेवा क्षेत्र के आवश्यक आगत जैसे उर्वरक, मशीन तथा संयंत्र आदि की व्यवस्था के द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना। तो कृषि क्षेत्र जो है मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि क्षेत्र में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? निर्मित वस्तुएं जो हैं वो बनाकर उद्योगों तक निर्मित वस्तुएं बनाकर जो है वह एक दूसरे पर निर्भर करता है। कृषि और उद्योग जो हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं। कैसे कृषि और उद्योग एक दूसरे पर निर्भर हैं? कृषि से जो कच्चा माल मिलता है, कृषि में कच्चा माल तैयार होता है और उद्योग जो है
विनिर्मित माल कृषि तक पहुंचाता है। जैसे कृषि से हमें पटसन उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार होता है और यहाँ उद्योगों में यह विनिर्मित किया जाता है। तो इस प्रकार से कृषि और उद्योग जो है एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन में औद्योगिक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन में औद्योगिक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निर्यात संवर्धन में भूमिका अदा करता है। बढ़ती मांग को पूरा करता है। प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने के साथ साथ जो है औद्योगिक उत्पादों की मांग भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसे केवल औद्योगिक उत्पादन बढ़ाकर ही पूरा किया जाता है। अब बढ़ती मांग, जैसे बहुत जनसंख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, बहुत सारी वस्तुओं की मांग बढ़ती है और इन वस्तुओं की मांग जो है उद्योगों द्वारा आपूर्ति वस्तुओं की आपूर्ति करके उन मांग को पूरा किया जाता है। आय सृजन करना जो भी औद्योगिक क्षेत्र आय सृजन के रूप में भी औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिका है। औद्योगिकरण के माध्यम से लोगों की आय में निरंतर एवं तेजी से वृद्धि के लिए आधार मिलता है। उद्योग मुख्यतः मानवीय क्रियाओं पर निर्भर हैं, इसलिए पूंजी के भौतिक स्टॉक को बढ़ाकर तथा मानवीय क्षमता में सुधार करके औद्योगिक उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है, जिससे लोगों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। औद्योगिक रूप में विकसित अर्थव्यवस्थाओं में औद्योगिक रूप से कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में प्रति व्यक्ति आय जो है अधिक होती है। मतलब जो औद्योगिक रूप से विकसित होते हैं वहाँ प्रति व्यक्ति आय कम विकसित देशों की तुलना में ज़्यादा होती है। इसके अलावा आधुनिकीकरण की भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में तकनीक, वैज्ञानिक तथा मानवीय शक्ति के रूप में औद्योगिकरण आवश्यक है, क्योंकि यह देश में आधुनिकता और गतिशीलता लाता है। आत्मनिर्भर विकास को उन्नत बनाना। औद्योगिकरण से अधिक बचत, निवेश तथा पूंजी निर्माण होता है, जिससे आत्मनिर्भर विकास के लिए मजबूत आधार मिलता है। तो इस प्रकार से भारत में औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका जो है अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन उत्पन्न करके, कृषि क्षेत्र के लिए विनिर्मित वस्तु बनाकर, निर्यात संवर्धन में भूमिका अदा करके, बढ़ती मांग को पूरा कर आय सृजन करके, आधुनिकीकरण में भूमिका है तथा आत्मनिर्भर विकास को उन्नत बनाना, यह भूमिका है कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र की। अब भारत में औद्योगिक विकास की अगर क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं की चर्चा की जाए तो कई समस्याएं हैं भारत में औद्योगिक विकास की। जैसे शहरीकरण की समस्या। शहरीकरण की समस्या क्या है? औद्योगिकरण शहरीकरण समस्या को जन्म देता है। जिस स्थान पर उद्योग स्थापित हो जाते हैं वहाँ पहले छोटे व बाद में बड़े शहर का विकास हो जाता है तथा उन शहरों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। गंदी बस्तियों की धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। कारखानों की चिमनियों से धुआं निकलता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जिससे उस शहर में अनेक प्रकार की बीमारियां जन्म ले लेती हैं या बीमारियां होने लगती हैं। तो शहरीकरण की समस्या औद्योगिक विकास की समस्या से संबंधित है। इसके अलावा कच्चे माल की समस्या। कच्चे माल की समस्या में क्या है? कच्चे माल की अनुपलब्धि औद्योगिकरण की एक प्रमुख समस्या है। अनेक उद्योगों को कच्चा माल विदेशों से आयात करना पड़ता है, जो कि औद्योगिकरण की एक प्रमुख समस्या है। भारत में बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है जो किसी न किसी उद्योग के रूप के कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं, जिनका विदेशों से हमें क्या करना पड़ता है? आयात करना पड़ता है। इसके अलावा वित्त की समस्या है। बड़े आधुनिक उद्योगों की स्थापना के लिए बड़े विनियोग की आवश्यकता होती है, जिसको जुटा पाना कठिन होता है। भारत में उद्योगों के लिए वित्त समस्या विकराल रूप में उपस्थित है, जिसको हल करने के लिए अनेक वित्तीय संस्थाएं स्थापित की गई हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम
लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आदि जो हैं भारतीय औद्योगिक वित्त की समस्या के समाधान में अपना महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। तो औद्योगिक वित्त की समस्या जो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी वित्त मिलता है वह ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर उद्योगों को मिलता है या पूंजीपतियों को मिलता है। इसके अलावा ऊर्जा की समस्या या बिजली की समस्या भारत में औद्योगिक विकास की समस्या है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप ऊर्जा की मांग जो है बढ़ती जाती है, लेकिन मांग के अनुरूप पूर्ति न बढ़ने के परिणाम स्वरूप उद्योगों के सामने ऊर्जा की समस्या पैदा होती है, जिससे उन्हें कारखानों को कुछ घंटे ही चलाने के लिए बाध्य करना पड़ता है और ऊर्जा की समस्या जो है वह धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। अगला है श्रमिकों में अनुशासनहीनता की समस्या। भारत में औद्योगिक विकास की समस्याओं में जो श्रमिक हैं वह अनुशासनहीन होते हैं। औद्योगिक श्रमिकों को संगठित होने का अवसर देता है। अनुशासनहीनता जो है औद्योगिक श्रमिकों को संगठित होने का अवसर देता है। श्रमिक सदा ही कुछ ना कुछ मांग जो है उद्योगपतियों के सम्मुख रखते हैं। इससे उत्पादन में तो गिरावट आती ही है, साथ ही श्रमिकों को अपनी मजदूरी व मालिकों को अपने लाभ से भी हाथ धोना पड़ता है, जिसका प्रभाव देश के कुल उत्पादन पर पड़ता है। इसके अलावा भारत में औद्योगिक विकास की समस्याओं में उत्पादन लागत अधिक होने की समस्या है। औद्योगिकरण की एक समस्या प्रारंभ में उत्पादन की लागत अधिक आना होता है। यह समस्या अल्पकालिक होती है, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन बढ़ने लगता है उत्पादन लागत जो है प्रति इकाई घटने लगती है। भारत में यह समस्या प्रारंभिक समस्या में सामने आती है, लेकिन कुछ समय के उपरांत यह समस्या जो है यह उत्पादन लागत अधिक होने की समस्या समाप्त हो जाती है। आधारभूत संरचना का अभाव। भारत में उद्योगों के लिए जो है आधारभूत संरचना जैसे यातायात, संचार, बिजली, शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा, बीमा, बैंकिंग आदि आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जो नहीं पाई जाती हैं या नगण्य रहती हैं। इनके बिना औद्योगिक विकास नहीं, औद्योगिकरण या औद्योगिक विस्तार नहीं किया जा सकता है। तो आधारभूत संरचना की समस्या भारत में औद्योगिक विकास की प्रमुख समस्याओं में एक है। आधारभूत संरचना का जब विकास नहीं हो पाता है तो भारत के उद्योगों में विदेशों से जो है निवेश कम होता है या नगण्य होता है या ना के बराबर होता है। इसके अलावा उच्च कोटि के प्रशिक्षित कर्मचारियों की समस्या। जब भी किसी देश में औद्योगिकरण होता है तो उस देश में उच्च कोटि के प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं मिल पाते हैं, जिससे उद्योगों की स्थापना में विकास में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा उपयुक्त मशीन एवं प्लांट की समस्या। भारत में लगभग सभी प्रकार की मशीनरी व प्लांट तैयार किए जाते हैं, किंतु अत्याधुनिक उपकरणों को आज भी विकसित देशों से आयात करना पड़ता है। तो उपयुक्त मशीन एवं प्लांट जो है बहुत अच्छे ढंग से भारत में न मिलने की समस्या औद्योगिकरण के विकास में बाधा बनती है। समस्या विदेशी प्रतियोगिता की समस्या भी है। विश्व स्तर पर बढ़ रहे उदारीकरण के युग में विकासशील देशों में उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से जो है सामना करना पड़ता है। विदेशी वस्तुएं उन्नत तकनीक से बनी होने के कारण जो है सस्ती रेट पे मिल जाती हैं तथा साथ ही वे गुणात्मक रूप से बेहतर होती हैं। विदेशी प्रतियोगिता में अल्पविकसित एवं विकासशील देशों में औद्योगिकरण के विस्तार में एक अवरोध माना जाता है, जिसमें अल्पविकसित या विकासशील तथा विकसित देश जब वस्तुओं की प्रतियोगिता करते हैं तो उसमें विकसित देश जो है वह आगे निकल जाते हैं। तो भारत में औद्योगिक विकास की समस्याओं में यह प्रमुख समस्याएं थी। एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। इन समस्याओं में शहरीकरण की समस्या, कच्चे माल की समस्या, वित्त की समस्या, बिजली की समस्या, श्रमिकों में अनुशासनहीनता की समस्या, उत्पादन लागत अधिक होने की समस्या, आधारभूत संरचना का अभाव, उच्च कोटि के प्रशिक्षित कर्मचारियों की समस्या, उपयुक्त मशीन एवं प्लांट की समस्या, विदेशी प्रतियोगिता की समस्या जो है भारत में औद्योगिक विकास की प्रमुख समस्याएं हैं। अब भारत में औद्योगिक विकास के क्या क्या चरण हैं, उन चरणों के बारे में हम जानेंगे। थोड़ा सा उन चरणों के बारे में देखते हैं। पहला जो चरण है औद्योगिक विकास, भारत में औद्योगिक विकास के चरण क्या क्या हैं। पहला चरण अगर देखा जाए तो 1951 से 1965 की अवधि तक पहला चरण है।
1951 से 65 की अवधि में जो है औद्योगिक आधार तैयार किया गया था, सुदृढ़ औद्योगिक आधार तैयार किया गया, जिससे अर्थव्यवस्था में जो है भविष्य में तीव्र तथा आत्मनिर्भर औद्योगिक विकास हो सके। इसके परिणाम स्वरूप जो है इस अवधि में औद्योगिक विकास की दर में तेजी देखी गई, जिससे पहली पंचवर्षीय योजना में जो औद्योगिक विकास की दर थी वह 5.7% रही, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 7.2% औद्योगिक विकास की दर रही और तीसरी पंचवर्षीय योजना में 9.0% औद्योगिक विकास की दर देखने को मिली। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस अवधि में जो है पूंजीगत उद्योगों तथा आधारभूत उद्योगों के विकास में अधिक तेज वृद्धि देखी गई, जो दीर्घकालीन औद्योगिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेत के रूप में मानी गई। तथा इसी अवधि में क्षेत्रीय विषमता एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आई, जिससे क्या हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र पर्याप्त मात्रा में संसाधनों को सृजित करने में असमर्थ रहा था। अब अगला जो चरण है औद्योगिक विकास की दृष्टि से 1965 से 80 के बीच की अवधि जो है वह अवमंदन की अवधि रही। इस अवधि में औद्योगिक विकास में तेजी से गिरावट देखने को मिली। पहला अवधि जो है सुदृढ़ आधारभूत औद्योगिक आधार ढांचा तैयार किया गया 1961 से 65 की अवधि में औद्योगिक क्षेत्र के लिए, और दूसरा जो चरण है यह चरण 1965 से 80 के बीच में चला और इस चरण में जो है क्या है, औद्योगिक विकास में तेजी से गिरावट की स्थिति देखने को मिली है। इसके अलावा तीसरे चरण की अगर बात की जाए तो 1980 से उदारवादी औद्योगिक नीति की शुरुआत के साथ ही अर्थव्यवस्था में औद्योगिक पुनर्प्राप्ति रिकवरी की शुरुआत हुई। यहाँ मंदन था 1965 से 80 के बीच में और 1980 के बाद से जो है रिकवरी की स्थिति या शुरुआत देखने को मिली। इस अवधि में पुनर्प्राप्ति में सबसे प्रमुख योगदान जो है अवधि में अपनाई गई उदारवादी औद्योगिक तथा राजकोषीय नीति थी। अधोसंरचना के भारी मात्रा में विनियोग तथा सेवा क्षेत्र का जो है योगदान महत्वपूर्ण रहा। इसके अलावा जो चौथा चरण है 1991 से 2015-16 तक, इसमें जो है क्या हुआ, 1991 से में भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक उदारीकरण तथा बाजार पर आधारित विकास के एक नए चरण की शुरुआत की गई। 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। उसी आर्थिक नीति में आर्थिक उदारीकरण तथा बाजार पर आधारित विकास के नए चरण की शुरुआत उद्योगों के लिए की गई थी। उदारीकरण की ही दिशा में इस अवधि में अनेक सुधार किए गए, जिसमें औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति की गई, उद्योगों को आरक्षित करना प्रारंभ किया गया, MRTP सीमा का समापन किया गया, विदेशी निवेश एवं विदेशी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन दिया गया, चरणबद्ध उत्पादन की अनिवार्यता का समापन किया गया, फेमा द्वारा फेरा का प्रतिस्थापन किया गया। मतलब फेरा के स्थान पर फेमा प्रयोग में लाया जाने लगा। तो यह कुछ प्रमुख बातें जो हैं भारत में औद्योगिक विकास के संदर्भ में थी, जिसमें 1951 से 65 तक की अवधि में अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ औद्योगिक आधार तैयार किया गया, जिससे भविष्य में तीव्र एवं आत्मनिर्भर औद्योगिक विकास हो सके। द्वितीय चरण में 1965 से 80 के बीच की अवधि में अवमंदन रिसेशन की अवधि रही है। इसमें क्या हुआ, औद्योगिक विकास की दर में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। और तृतीय चरण 1980 से उदारवादी औद्योगिक नीति की शुरुआत के साथ जो है अर्थव्यवस्था में औद्योगिक पुनर्प्राप्ति की शुरुआत हुई है। चौथा चरण जो है 1991 में नई आर्थिक नीति का था, जिसमें अर्थव्यवस्था में आर्थिक उदारीकरण था, बाजार पर आधारित आर्थिक विकास के नए चरण की शुरुआत की गई, जिसमें औद्योगिकरण के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए गए। इन कदमों में औद्योगिक लाइसेंस में व्यापक रूप से कमी की गई, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र में कमी की गई, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जाने वाले जो बजट थे उनकी सहायता की समाप्ति की गई। इसके अलावा उत्पादन शुल्क था, सीमा शुल्क की दरों में भारी कमी की गई, निगम था, व्यक्तिगत आयकर की दरों में गिरावट की गई। इस प्रकार से जो है 1991 की नई आर्थिक नीति में अर्थव्यवस्था के लगभग समस्त क्षेत्रों में कुछ न कुछ सुधार अवश्य किया गया। तो इस प्रकार से 12वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए तो 2012 से
2017 के बीच 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी और 12वीं पंचवर्षीय योजना में विनिर्माण क्षेत्र की जो लक्षित वृद्धि दर थी वह 10% रखी गई थी और वास्तविक वृद्धि दर वह 3.3%। यह नवी पंचवर्षीय योजना में 12वीं की लक्षित वृद्धि दर जो है 10% रखी गई थी। तो यह कुछ प्रमुख बातें जो हैं भारत में औद्योगिक विकास के संदर्भ में थी तथा औद्योगिक क्षेत्र का आशय, औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका और औद्योगिक क्षेत्र के विकास में क्या क्या समस्याएं थी, इन सब बिंदुओं के बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। आज की इस क्लास में यह क्लास जो है मुख्य रूप से क्लास 11 एवं 12 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है तथा बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी यह क्लास महत्वपूर्ण है। अगली जो क्लास रहेगी उस क्लास में हम लोग भारत में औद्योगिक वित्त या भारत में औद्योगिक ऋण के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में औद्योगिक ऋण के क्या क्या स्रोत हैं, उन स्रोतों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अब वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और स्टेटस लगाएं।